अरे मेरा लंबा चौड़ा वसीम और मेरे शेर और शेर, अरे शेर का कुछ नहीं कर पाया कोई। और जैसे वसीम ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश करी तो उन्होंने कोई पूछा नहीं और नशे की हालत में उनके चाकू से वार करते रहे। इन भाइयों के साथ में जो है, क्योंकि ज़मीन का मसला है, मकान का मसला है, और जो है इस चीज़ को तो खुद इनके परिवार के लोगों को बैठ के निपटाना चाहिए था, जैसा भी है। तो उसने मांगा है अपने हक को। अब उसको ये थोड़ी मालूम था कि मैं अपना हक मांगूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, उसे तो ये नहीं मालूम था। मैं कत्ल करने की साजिश से बुला रहा है, गाली तो एक बहाना था, उसको बुलाना था मर्डर करने के लिए। आज मेरा बच्चा मरा है, कल आपका मरेगा, परसों किसी और का मरेगा। पर उसे ये नहीं पता था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, क्योंकि वो ऐसा लड़का था कि इस इलाके के अंदर बड़े छोटों की इज्जत किया करता था। कभी किसी से बदतमीजी नहीं, कभी किसी से फालतू बोलना नहीं। ये जितने भी स्टोर वाले, दवाई के स्टोर वाले, ये सारे नशे की गोली बेचते हैं टोटली। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त शास्त्री पार्क इलाके में हम मौजूद है, जहां पर बीती रात एक खौफनाक वारदात जो है वो सामने आती है। कहा जा रहा है कि एक भतीजे ने अपने ही चाचा की हत्या कर दी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वसीम को पहले घर से कॉल आता है और उसके बाद जो है उसका भतीजा जो है पूरे साजिश के तहत जो है उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले करते हैं, जिस कारण जो है अस्पताल ले जाने के दौरान उनको मृत्यु कर दिया जाता है। अब क्या कुछ मामला है यहाँ पर वसीम के चाचा हम जानेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम ये था, इनकी एक लेडी थोड़ा सामान था पुराना, तो उन्होंने वसीम ने जो है ना वो सरफ की थैली और साबुन निकाली थी। उस बात का छुट्टा उठाकर असल में बात तो ये पता चला है हमें जब हमने पूछा है कि मकान का कुछ झगड़ा था, प्रॉपर्टी का मैटर था। और उसका जो भाई बड़ा था उसका, तो उसने जो है ना बुलाया, उसकी बीवी को गाली दी। उसकी बीवी ने जो है ना उसको फ़ोन करके अपने आदमी कहा कि तुम्हारा भतीजा मुझे गाली दे रहा है और तुम आके इसको समझा दो। जैसे वसीम उसको समझाने आया था तो वो पहले ही उसकी ताक में लगे हुए थे और आते के साथ ही उन्होंने चाकू से वार करना चालू कर दिया। मैटर पहले से चल रहा था? जी हाँ। तो सर कॉल करके बुलाया गया, तो वसीम अकेले गए थे उस दौरान? वसीम निकला था और वो पहले 3-4 जने वहाँ मौजूद थे खड़े हुए। और जैसे वसीम ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश करी तो उन्होंने कोई पूछा नहीं और नशे की हालत में उनके चाकू से वार करते रहे। आपके हिसाब से अटैक करने वाले 3 से 4 लोग? इसकी तरफ से कितने लोग पकड़े गए हैं? अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे भतीजे की डेड बॉडी हमारे पहले, जब तक हम अपने क्रियाक्रम से और अपने उससे नहीं निपटेंगे जब लोग, हमें कोई पता नहीं। भतीजा नाबालिग था या वो बालिग था? नहीं, वो भी बालिग है और जो मरा है उसका एक बच्चा है, अभी साल भर का नहीं हुआ है, बच्चा छोटा है, वो भी बालिग है। सर आपको लगा था कि मैटर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इसमें ये सब चीज़ें, खूनी रंजिश भी सामने आ जाएगी, एक दूसरे की जान लेने पे भी उतर आएंगे लोग? अगर इस तरीके का पता होता है कि ये कत्ल करने की साजिश से बुला रहा है, गाली तो एक बहाना था, उसको बुलाना था मर्डर करने के लिए, तो वो आते ही नहीं है। अगर आता तो वो मरता नहीं। अगर भतीजे का इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आया, भतीजे का जो परिवार है वो भी इसमें इन्वॉल्व है? मुझे तो बहुत आदमी की साजिश लग रही है। अकेला भतीजा तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। उसको जो है ना कहीं से उसको सहारा मिला है और सहारे के बल पर उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो सर ये कितनी बार वार किए गए थे? कौन से हथियार से इन पर हमला किया गया? इसमें चाकू था, नया चाकू खरीद के वो देने वाले भी दूसरा था और जो घर से लेके गया वो भी दूसरा था, लेकिन मारने वाला उसका सगा भतीजा था। तो ये कहाँ लेकर गए थे इनको वसीम के जब चाकू लग गए थे तो वसीम को उनका भाई सगा जो अन्ना है वो और एक जिशान नाम का लड़का है मुल्ला जी का, वो मोटरसाइकिल पे बिठा करके वो वसीम ने बात करी, बच्चे से प्यार करा, अपनी बीवी से बात करी और बात करता हुआ वो हॉस्पिटल उनको ले गए। किसी ने ये सब देखा था होते हुए? किसी ने बीच बचाव के लिए आ गया? उनकी बीवी थी, एक उनकी बहन है, वो वहाँ पे मौके पे मौजूद थी और उनके छोटे भाई की जो घरवाली है अन्ना की, उनकी भी बीवी मौजूद थी। वसीम परिवार में कौन कौन है और क्या काम करते हैं? बस सबका मेहनत मजदूरी करने का काम है। 3-4 भाई हैं, इनसे छोटे एक अन्ना है, एक उनका अक्कू नाम है जो दिमाग से थोड़ा सा बेचारा लूज है, और छोटा बच्चा है, मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर। भतीजे को पकड़ लिया गया? उस भतीजे को जो है ना उनने साजिश के तहत में अपने जाके घर पे चाकू से वार कर लिया छोटा सा, और उनने 16 नंबर क्रॉस केस करने के लिए वो घर पे गया अपने,
और अपनी बहन को माँ को लेकर के वो झूठी कॉल करी कि मुझे वसीम ने गोली मारी है और चाकू मारे हैं, ताकि कि ये क्रोस केस हो जाए। जैसे पत्नी से हम बात नहीं कर पाए, उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहती हैं? भाई पत्नी की और पूरे परिवार की और पूरे मोहल्ले की बस्ती की ये है कि इंसाफ चाहिए। इंसाफ ऐसा चाहिए कि आज मेरा बच्चा मरा है, कल आपका मरेगा, परसों किसी और का मरेगा, तो कानून इतना सख्त हो जाए कि ताकि किसी का बच्चा ना मरे, किसी का बाप जुदा ना होए और किसी का बेटा बाप से जुदा ना होए। ऐसा कानून अगर यहाँ इस क्षेत्र की हालत आपको मैं बता दूँ, या 1 महीना नहीं होता है और 1 महीने से पहले ही 1-2 मर्डर हो जाते हैं। सर क्या कारण है, नशा पत्ती ज़्यादा है या क्या? इस इलाके में एक तो रोज़गार नहीं है, प्लस जो है यहाँ पे नशे की हालत में लड़के रहते हैं। इस इलाके में सीलमपुर क्षेत्र में शास्त्री पार्क में नशा खुल के बिकता है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगता है। और जब आदमी नशा करता है, कमाने जाएगा नहीं तो वो तो कुछ ना कुछ करके जो है ना किसी न किसी को मारेगा। सर आप भी ऐसी बातें सुन चुके हैं? जी मैं उस लड़के का फूफा हूँ, वसीम का। यहाँ इस इलाके में रहते हैं? जी हाँ, मैं 45 साल से रहता हूँ। तो ये नशा पत्ती पे रोक क्यों नहीं चल रही है, क्यों पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है? देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको कि हम किसी चीज़ के लिए थाने में जाएं और हम एसएचओ साहब तक पहुंचेंगे तो हमें एसएचओ साहब तक तो नहीं पहुंचने दिया जाता, ना एसीपी साहब तक, ना डीसीपी साहब तक। और हम किसी आदमी की शिकायत करते हैं, जो बीट वाले जो होते हैं ना, उस आदमी से बता देते हैं कि फलाने आदमी आया था, तुम्हारी शिकायत करके गया है, तुम होशियार हो जाना। तो हम क्यों जाए शिकायत करने के लिए? हमें मरना है क्या? मिली भगत है पूरी पुलिस और यहाँ पर, तभी ये अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है। जी तो बताइए, जैसे कि हम शिकायत करने, हमें एसीपी साहब से नहीं मिलने दिया जाता, एसएचओ साहब से नहीं मिलने दिया जाता, डीसीपी साहब से नहीं मिलने दिया जाता। हम शिकायत किससे करने जाए? अब शिकायत बीट वालों को पता चल जाता कि हमने बीट वालों से कह दिया, तो बीट वाले उस आदमी से कह देता जिसके बारे में हम शिकायत करने जाते हैं कि भाई फलाने आया था कि पता चला कि तुम इसमें एक बेच रहे हो, वो बता के गया, 70 आया था वो बता के गया कि हाँ इसमें एक बिकता है, गांजा बिकता है, चरस बिकता है। तो हम किसको बोलने जाए? हमें बोलने के लिए कोई तो जगह चाहिए। तो हमें तो एक तो ये डर, दूसरा ये है जो ये हुआ मामला है, जो ये हादसा हुआ है, इस आदमी ने, जिस आदमी के साथ ये हादसा हुआ, ये आदमी, ये जो शाकिर जो नाम का लड़का था, इसे खिलाया करता था, गोद में रखता था। कल की हालात भी ये है कि वारदात हो जाने के बाद भी छोटे वाले भाई ने कहा कि भाई तुम्हें चोट लग गई, वो कोई बात नहीं, भतीजा है, घर पे बैठ के समझा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। पर उसे ये नहीं पता था कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा, क्योंकि वो ऐसा लड़का था कि इस इलाके के अंदर बड़े छोटों की इज्जत किया करता था, कभी किसी से बदतमीजी नहीं, कभी किसी से फालतू बोलना नहीं। जो भी उनका मसला था, जैसा भी था, वो अपने दोस्त यारों में था, बाकी मोहल्ले में कभी किसी से बिगाड़ नहीं रखा उस लड़के ने। प्रॉपर्टी ने चाचा भतीजे के रिश्ते को भी खराब कर दिया। जी वो हुआ उसके साथ, इन भाइयों के साथ में जो है, क्योंकि ज़मीन का मसला है, मकान का मसला है, और जो है इस चीज़ को तो खुद इनके परिवार के लोगों को बैठ के निपटाना चाहिए था, जैसा भी है। बाकी बिगर ये जो वारदात एक ज़मीन के पीछे हुआ है तो बहुत गंदी आदत है और बहुत गंदी बात है। हर एक आदमी को होशियार रहना चाहिए ऐसे मामलों से, क्योंकि इन बच्चों का हक मारा गया है। ये जो बच्चे हैं, जो वसीम है, अन्ना है, वोकू है, इन बच्चों का हक मारा गया, जो हक ईमानदारी की बात है। इनकी माँ की ज़मीन उमीन को ज़बरदस्ती इनके भाइयों ने कब्जा करके मकान इसके असगर ने बनाए, उसके ज़मीन पे बनाए, तो उसने मांगा है अपने हक को। अब उसको ये थोड़ी मालूम था कि मैं अपना हक मांगूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, उसे तो ये नहीं मालूम था। जिस बच्चे को उसने गोद में खिलाया वही बच्चा उसका कातिल होगा, उसे तो ये नहीं पता था। उस भरोसे पे वो यहाँ था भी नहीं, दूसरी जगह से आया वो, ये सुन के कि घर में कलेश हो रहा है, उससे निपटाने के लिए आया, क्योंकि घर का बड़ा था वो। चलो भाई मैं निपटा दूंगा, वो घर का मसला निपटा नहीं, बल्कि वो दुनिया से चला गया। तो ये है मसला। काम तो ऐसा है, देखिए, जब अधिकारियों को पता चलता है, जब हम बड़े अधिकारियों से मिलेंगे जब तो हमारी बात सुनी जाएगी। जब हमें बड़े अधिकारियों से मिलने ही नहीं दिया जाता है तो हम बड़े अधिकारियों को क्या पता चलेगा इस इलाके में क्या काम हो रहा है। जब हमें एसएचओ साहब को नहीं बताएंगे, इलाके के मालिक एसएचओ साहब हैं, एसीपी साहब हैं, डीसीपी साहब हैं, ज़िले के मालिक हैं, जब हम उन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, जब हम शिकायत करने जाते हैं हमारे खिलाफ ही मामला बनना शुरू हो जाता है, तो हम क्या शिकायत करें एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से या डीसीपी साहब से? हमें वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाता, हमें रास्ते में रोका जाता है, थाने के गेट पे रोक दिया जाता है कि चलो चलो हम वहीं निपटा लेंगे। तो क्या करें, मजबूर है। सर आप भी यहीं रहते हैं इस इलाके में? जी मैं यहीं रहता हूँ। क्या लगता है इस इलाके में महिलाएं सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है।
कारण सिर्फ नशा पत्ती है ये सभी चीज़? बिल्कुल हाँ, नशा पत्ती है ज़्यादा यहाँ का। हर स्टोर हर दवाई के स्टोर पे आप गोली ले लें, कैप्सूल ले लें, आपको मिल जाएंगे। और आपके सर में दर्द हो, आपको परेशानी हो, आपको नहीं देंगे। नशा करने जितनी भी ये दवाइयों की दुकानें खुली हुई, स्टोरें खुली हुई हैं, सब में गोली बिकती हैं। खुलेआम ये गोली बेचते हैं। जितने भी ये बुलंदमस्जिद शास्त्री पार्क क्षेत्र के अंदर है, ये जितने भी स्टोर वाले, दवाई के स्टोर वाले, ये सारे नशे की गोली बेचते हैं टोटली। इलाका नहीं, बच्चों का भविष्य भी। असल में बात यह है, जब प्रशासन सख्त हो जाएगा या हमारी कोर्ट सख्त हो जाएगी, जो नाबालिग बच्चों से मर्डर करवा दिया जाता है और वो नाबालिग कोर्ट देख करके वो बच्चों को जमानत दे दी जाती है, तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो दोबारा फिर वारदात करने की कोशिश करता है, फिर वो वारदात करके चले जाता है। तो वो अपने नाम कमाने की वजह से कुछ लोग नाबालिग बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन बच्चों को ये पता नहीं कि मेरा भविष्य क्या है और मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो उन लोगों को नशे की आदत घेर के और बेरोजगारी के तहत जो है ना, उनको 1000-2000 रुपये दे के, जूते बढ़िया पहना के उनसे बच्चों से मर्डर करा देते हैं और फिर ठाके उनकी बच्चों की ज़मानत कर लेते हैं। ऐसी बहुत माँ ऐसी है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। मैं भी उनमें से एक बाप हूँ। मेरा भी एक बच्चा ख़त्म हो गया है और वो बच्चे जो है ना, कोर्ट में ये कह गया है कि हम दिल्ली में नहीं रहेंगे, लेकिन वो बच्चे भी ज़मानत पे आगे दिल्ली में रह रहे हैं। हमें फिर भी अपना भी खतरा है। एक बच्चा हमने खो दिया है कि भाई हमारा चला गया है, कि अब भी हमें अंदेशा ये बना रहता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में क्या और किसी के साथ में घटना ना हो। अगर इन बच्चों को बॉन्ड करा जाए, जो मर्डर करने वाला उनको बॉन्ड कराया जाए, तो आगे आने वाले टाइम में कत्ल होने बंद हो जाएंगे। और जब कोर्ट भी हमारी सख्त नहीं होगी, प्रशासन सख्त नहीं होगा, तो आए दिन ऐसे ही हमारे बच्चे हमारे हाथों से जाते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, ऐसे ही परिवार उजड़ते रहेंगे। तो जैसे कि शास्त्री पार्क से पूरा मामला बताया, प्रॉपर्टी का पूरा मामला इसमें बताया जा रहा है कि एक भतीजे ने अपने चाचा को पहले घर से कॉल किया और पूरी प्लानिंग के तहत जो है उनकी चाकू गोद कर हत्या कर दी। यहाँ पर पूरा परिवार यहाँ मेरे साथ मौजूद है। जैसे कि शास्त्री पार्क हो या शास्त्री पार्क के आसपास के इलाके, यहाँ पर क्राइम ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कारण है नशा पत्ती बच्चों द्वारा जो की जा रही है, चाहे बड़ों द्वारा की जा रही है। और अब तो लोगों को बच्चों से भी डर लगने लग गया है, क्योंकि बच्चों के हाथों में किताबों की जगह जो है हथियार नजर आ रहे हैं। तो इसका बस एक ही जो है उपाय है कि पुलिस जो है इस इलाके में सख्ती बरते और नशा पत्ती है उसको दबाया जाए, उसको बंद किया जाए। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।